बड़ी खबर है, एक बार फिर हम अपने नाजरीन को बता दें, हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई में मकबूजा कश्मीर में बड़ा जानी नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी फौज के 6 जवान मारे गए हैं और 26 जवान जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी फौज के गोलाबारी के नतीजे में 35 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। बड़ी खबर है, बड़ा मामला एक बार सरहद पर देखने को मिला। फौज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, हिंदुस्तानी फौज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मकबूजा कश्मीर में ये कार्रवाई की है, जिसमें पाकिस्तान के 6 जवान और पाकिस्तानी फौज के 26 जवान जो है जख्मी हुए हैं। 6 जवान मारे गए हैं। गोलाबारी के नतीजे में 35 मिलिटेंट भी हलाक हुए हैं। एक नुकसान इधर से ये हुआ कि 2 हिंदुस्तानी आम शहरी भी फायरिंग की जद में आकर हलाक हुए हैं। आज की ये बड़ी खबर है कि कश्मीर में जिस तरह के हालात मामूल पर लौट रहे थे, मामूल पर लौटते हालात को देखकर, कश्मीर में बदलते हालात को देखकर पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी मिलिटेंट, पाकिस्तान की सरकार बौखलाहट का शिकार हुई है। जिस तरह से सरहदों पर बिला इख्तियार फायरिंग की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, उसी का एक जवाब देते हुए हिंदुस्तानी फौज ने सटीक निशाने के साथ मिलिटेंट्स के उस ठिकाने को तबाह किया है, जिसमें 35 मिलिटेंट सरहद के उस पार हाथ लगाए बैठे थे कि किस तरह से हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल हुआ जाए। लेकिन हिंदुस्तानी फौज की बड़ी कार्रवाई, बड़ी कामयाबी, सटीक निशाना 35 मिलिटेंट को हलाक कर दिया है और साथ ही 6 जवान पाकिस्तानी फौज के मारे गए हैं। पाकिस्तानी फौज के 26 जवान जख्मी भी हुए हैं। तो जिस तरह से हमारी नुमाइंदा नीलम ने कहा कि पाकिस्तानी फौज की मदद हासिल होती है तभी वो सरहद के इतने करीब तक पहुंच रहे थे, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के 6 जवानों की मौत और पाकिस्तानी फौज के 26 जवानों के जख्मी होने का ये बड़ा सबूत है कि वो मिलिटेंट्स के साथ थे। मिलिटेंट्स को वो करीब तक पहुंचाना चाहते थे, सरहद तक पहुंचाया था उन्होंने, लेकिन हिंदुस्तानी फौज अपनी सरहद में रहते हुए जिस तरह से ये हमला किया है, अपनी सरहद में रहते हुए मिलिटेंट्स के ठिकाने को तबाह किया है, जिसमें 35 मिलिटेंट गोलाबारी के नतीजे में हलाक हुए हैं और पाकिस्तानी फौज के 6 जवान भी मारे गए हैं और 26 पाकिस्तानी जवान जख्मी हुए हैं। तो बड़ी कार्रवाई हिंदुस्तानी फौज की मकबूजा कश्मीर में, बड़ा नुकसान हुआ है और लगातार इश्तियाल अंगेजी का हिंदुस्तानी फौज जवाब दे ही रही थी पाकिस्तान का, लेकिन आज की इस बड़ी कार्रवाई, बड़ी कामयाबी हिंदुस्तानी फौज को मिली है। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक सीधे जुड़ गए हैं। सनम, जिस तरह से कार्रवाई आज ये हुई है, जितना बड़ा नुकसान मिलिटेंट्स का, पाकिस्तानी फौज का हुआ है, इस वक्त क्या अपडेट है, किस तरह की कार्रवाई वहां पर देखने को मिल रही है? सनम जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जो कल जो सीज़फायर वायलेशन हुआ था पाकिस्तान की ओर से टंगडार सेक्टर में, और उसके बाद वहाँ पे जो नुकसान भी उठाना पड़ा था, और उसके बाद आज जवाबी फायरिंग हुआ है और नीलम जो सेक्टर है, नीलम सेक्टर में यहाँ से जवाबी फायरिंग हुआ है। और जो ये बताया जा रहा है, जरा से जो खबर आ रही है कि जो लॉन्चिंग पैड्स है उनको तबाह कर दिया गया है और जो वहाँ पाकिस्तानी फ़ौज और मिलिटेंट्स को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। और ये जब से यहाँ पर ये माहौल बन रहा था और ये मान के लोग चल रहे थे कि इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि जो सीज़फायर वायलेशन ज़्यादा जम्मू सेक्टर में ही होती रही, लेकिन यहाँ पे जो वायलेशन हुई भी, चाहे वो गुलमर्ग साइड में हुआ था, वहाँ पे एक दरानंदाज पकड़ा गया था, या फिर उसके बाद कंगन साइड में जो इन्फिल्ट्रेशन करके जो लोग आए थे और वो यहाँ की ओर आ रहे थे और वहाँ पे उनका एक एनकाउंटर हुआ था और जो कई दिन तक जारी रहा। और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई आज जो है सामने आई है और जिसमें जो मिलिटेंट्स को खासा नुकसान उठाना पड़ा है और वही लॉन्चिंग पैड्स जो है तबाह होने की भी खबरें आ रही हैं। और जो जवाबी हमला यहाँ से किया गया है, बहुत बड़ा हमला अभी तक का इस साल का कहा जा सकता है। जी सनम, जिस तरह से कल सब्जी मार्केट बारामूला में एक शख्स को, एक दुकानदार को मारा गया था, जो है हमला किया गया था, उससे लगता है उन्हें लगा कि ये कार्रवाई चल ही रही है, हम कामयाब हो रहे हैं। इस तरह से वो सरहद पर पहुंचकर एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश में थे, लेकिन कितना बड़ा नुकसान है कि एक ही झटके में 35 मिलिटेंट और 6 पाकिस्तानी जवानों की जो मौत हुई है, हलाकत हुई है। ये मिलिटेंट्स के लिए भी, और फिर अगर जो छुपे हुए हैं वादी में, उनके लिए भी एक मैसेज है फौज का कि हम तैयार हैं,
आप जो करना है कर सकते हैं, लेकिन हलाकत आप ही की होगी। जी देखिए जिलानी, अगर हम बात करें जो यहाँ पे पिछले 2-2.5 महीने से जो हालात बने थे, उसके बाद जो इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज ठप हो गई थी और उसके वजह से न सिर्फ मिलिटेंट्स को एक हाइबरनेशन में जाने का मौका मिला, रीऑर्गेनाइजेशन का जो मौका मिला, रीऑर्गेनाइज होते रहे, और वहीं कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पे जो इसका असर जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी पड़ा, क्योंकि जो उनका सोर्सेज के साथ रब्ता है वो उतना नहीं रहा, और जो यहाँ पे मिलिटेंट्स खासकर जो फ़ोन यूज़ करते हैं वो ट्रैक पे रहते हैं, वो ट्रैक से उतर गए। और उसके बाद जैसे आपने देखा कि पिछले 2 महीने में उस हद तक यहाँ पे ऑपरेशंस नहीं हुए जैसे यहाँ पे पीछे ऑपरेशंस होते रहे। और वहीं अगर हम बात करें जो यहाँ पे इस दौरान अब मिलिटेंट्स की भी ये कोशिश रही कि वो अपना जो प्रेजेंस फेल्ट कराए, जो हाल ही में इन 2 महीने के दौरान जो दरअंदाजी हुई है और उसमें जितना भी मिलिटेंट्स कामयाब हो चुका है, और हालांकि नंबर्स नहीं बताए जा रहे कि कितना वो नंबर में यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करके आ गए हैं। और इस बार भी जो तैयार बैठे थे लॉन्चिंग पैड्स पे काफ़ी मिलिटेंट्स, और हमेशा से ये कोशिश रहती है कि जो विंटर सेट इन होने से पहले यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट कराया जाए। जैसे अभी आपको पता है कि अभी 2 दिन पहले हायर रीचेस पे बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया, और आने वाले दिनों में जो हायर रीचेस है वो कई फीट बर्फ़ के नीचे दब जाएगी, और उसके बाद जो यहाँ पे राब्ता है वो कट जाता है। और उससे ठीक पहले हमेशा से 90 से ही ये रहा है कि जो पाकिस्तान की ओर से जो यहाँ पे मिलिटेंसी को शहीद देती जा रही है, और जो यहाँ पे दरानंदाजी की कोशिशें रहती है, और वो खासकर अक्टूबर-नवंबर के महीने में ज़्यादा रहती है। और इसी पीरियड में अगर आप पास्ट में भी देखें तो इस तरह के जो एनकाउंटर्स जो है सरहद पे या LOC पे देखने को मिलते हैं। और इस बार भी कल जो टंगडार सेक्टर में कोशिश की गई थी कि दरानंदाजी कराने के लिए, उसके लिए जहाँ पे वो माटर गोले फेंके गए और वहाँ काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन उसके बाद यहाँ से जवाबी कार्रवाई में जो नुकसान हुआ है वो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो पहले से ही मतलब प्राइम मिनिस्टर के लेवल से भी ये बात उठी थी कि अगर उस साइड से कुछ ऐसा होता है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और वो जवाब इस बार यहाँ से दिया गया है। जी सनम, जिस तरह से आज की कार्रवाई हुई, कल जिस तरह से हमला किया गया सब्जी मार्केट में, और लगातार कहीं ना कहीं डराने और धमकाने की जो है वादी में कोशिश की जा रही है कि मामूल पर हालात ना हो, लेकिन आज की इस कार्रवाई के बाद फौज जो है वादी में और सरहदों पर और भी सख्ती बरत सकती है। खासकर वादी की हम बात करें, जैसा कि आपने कहा कि जो छुपे बैठे हैं निकल नहीं पा रहे हैं, और जहां जहां कहीं वो निकलते हैं तो फौज उन्हें घेर लेती है और फौज की तरफ से उनको मुंह की खानी पड़ती है। तो ऐसे में फौज की और सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। जो हालात मामूल पर आ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ हद तक रुकावट हो सकती है क्या? बात करें जो यहाँ पे जो 370 हटाने के बाद यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज कायम कर दी गई है, उसका खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जो पहले बात हो रही थी कि शायद जम्मू कश्मीर को स्टेट रहने दिया जाएगा और यूटी का स्टेटस सिर्फ लद्दाख को दिया जाएगा, लेकिन जो NSA लेवल पे या उसके ऊपर लेवल का जो बात हुआ था कि यहाँ पे जो मिलिटेंसी है, मिलिटेंसी को डायरेक्टली डील करने के लिए, हालांकि यहाँ पे अगर हम लोकल लीडरशिप की बात करें, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है मिलिटेंसी के प्रति, और वहाँ पे उनको वो मौका नहीं मिलता है उस अगर फोर्सेस या बाकी जो पुलिस उन पे कार्रवाई करे, उसमें कहीं ना कहीं रखना ज़रूर पड़ता रहा है। और जो यूनियन टेरिटरी बनाए गए उसके पीछे जैसे ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा देर तक ये यूनियन टेरिटरी नहीं रहेगी, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पे जो अमन अमान को बहाल करने के लिए और मिलिटेंसी के खात्मे के लिए आज भी जो यहाँ पे राम माधव पहुँचे हुए हैं, और उन्होंने यहाँ पे एक तकरीब के दौरान बात की, और उन्होंने यही बात यहाँ पे दोहराई कि विकास और सिक्योरिटी के बीच में, जो अमन अमान के बीच में जो लोग आएंगे उनको नहीं बख्शा जाएगा। मुल्क में ऐसे कई जेलें हैं जहां पे उनको भेजा जाएगा, और वहीं जो यहाँ पे अमन अमान को बिगाड़ने के लिए है, उसके लिए यहाँ पे फोर्सेस तैयार है, वो किसी भी ऐसी कोशिश को कामयाब
होने नहीं देंगे। और यही बात सामने आ रही है कि जो यूनियन टेरिटरी का जो मामला है कि यूनियन टेरिटरी रहने से जो यहाँ का डिफेंस और बाकी जो पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री डील करेगी, यानी कि जो यहाँ पे लोकल लीडरशिप है उनका इंटरफेरेंस नहीं रहेगा और जो मिलिटेंसी के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री लेवल से जो वो चॉकआउट होगी। और कैसे जवाब देना है, कहाँ पे जवाब देना है और किस लेवल का जवाब देना है वो वहाँ से तय होगा। जी जिलानी जी, तो इस तरह जब जिस तरह के हालात बने हुए हैं, मरकज से सब कुछ तय हो रहा है, सरकार वहाँ सिर्फ गवर्नर राज है। गवर्नर ने भी कल कहा था कि हम जिस तरह की यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो यहाँ की भलाई के लिए है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि पोस्टपेड अभी खुला है, प्रीपेड के लिए अभी वक्त लगेगा और नेट तो अभी खुला ही नहीं है वादी में, तो इंटरनेट को रोके रखा गया है। बावजूद उसके इतनी बड़ी कार्रवाई होती है, अगर नेट खुलता तो हो सकता है कि और भी हालात बदलते, इस तरह की कार्रवाइयाँ और होती, मुठभेड़ होती, इनकाउंटर भी और मजीद बढ़ जाते। यानी गवर्नर ने कहा कि जितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है उतना ही हमारे लिए नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हमने इंटरनेट को रोके रखा हुआ है। तो क्या अभी जिस तरह का आज का ये वाक़या हुआ है, तो ऐसे में इंटरनेट और जो प्रीपेड वाला मामला है वो टल सकता है? सनम, देखिए, अगर हम प्रीपेड की बात करें तो प्रीपेड में जो यहाँ पे हमेशा से ये रहा है कि उस पर सर्वेलेंस उस लेवल का नहीं रहता है जितना पोस्टपेड पे रहता है, जितना नज़र उस पर रहती है। और कहीं यहाँ पे ये भी खबरें गश्त कर रही है कि शायद यहाँ पे प्रीपेड सर्विस को पूरी तरह से ही वाइंड अप किया जाएगा और कोई भी यहाँ पे प्रीपेड सर्विस नहीं दी जाएगी। और वहीं अगर हम बात करें इंटरनेट सर्विसेज के लिए, वो पहले से ही, चाहे वो होम मिनिस्ट्री लेवल से या फिर यहाँ पे गवर्नर इंतज़ामिया के जो मुशीर है उनका ये हमेशा से कहना रहा है कि यहाँ पे जो इंटरनेट बंद है उसके पीछे ये वजह है कि जो उस पार से जो अफवाहें या जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उस पर रोक लगाने के लिए वो नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो हालात है, जो पिछले 2 महीने की जैसे बात आज भी रामाधव ने की कि यहाँ इस दौरान अगर इस तरह का कोई भी पास्ट में यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए या हड़तालें हुई उसमें 100 से ज़ायद जानें ज़ाया होती थी और वो इस बार बचाया गया। और इन 2.5 महीने के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और वही अगर हम बात करें न सिर्फ प्रीपेड और इंटरनेट बल्कि जो SMS सर्विसेज है वो भी नहीं चल रही, क्योंकि SMS पे भी किसी तरह का वो नज़र नहीं रहता है और उसकी वजह से जो उस तरफ के लोगों को फ़ायदा मिले उसके लिए उस पे भी रोक लगा दी गई है। जी जिलानी जी, सनम, जिस तरह से सयाह पहुंच रहे हैं और एक तरफ मंडी में जो है सेब जो है फरोख्त हो रहा है, सेब मालिकान को इत्मीनान हो गया था कि हमारा माल ख़राब नहीं होगा, हमारा माल जो है दीगर रियासतों तक आसानी से पहुंच रहा है, सरकार का एक बड़ा कदम लिया गया था। तो कहीं ना कहीं हालात को मामूल पर देखते हुए ये कार्रवाई की कोशिश थी मिलिटेंट की कि यहाँ जो है हालात को फिर जो है पुरानी डगर पर ले जाया जाए, हालात को बिगाड़ा जाए, लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन फौज का अलर्टनेस था आज, जिसकी वजह से फौज ने एक बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन एक चैलेंज है, जिस तरह से आपने कहा कि मौसम बदल रहा है, बर्फबारी का मौका है, तो ऐसे में फौज और भी अलर्ट होगी। इस तरह की कार्रवाइयां क्या और भी देखने को मिल सकती है, जिस तरह से नीलम में आज ये देखने को मिली है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि जो ही बर्फबारी का सीज़न आता है, जो अक्टूबर और नवंबर का महीना यहाँ पे रहता है और इस पीरियड में यहाँ पे सितंबर से ही जो इन्फिल्ट्रेशन की बिड्स है उसमें इजाफा होता रहता है, क्योंकि फिर जो सर्दियों के आयाम है 3-4 महीने तक जो पासेस है वो बंद रहते हैं, उसके बीच में मिलिटेंट्स को इस पार भेजना मुमकिन नहीं रहता है। और वो काफ़ी कहीं जगहों पे 20 से 40 फीट तक बर्फ़ रहती है और ऐसे मौसम में और इतनी बर्फबारी के बीच में मिलिट्री इन्फिल्ट्रेशन होना नामुमकिन सी बात रह जाती है। लेकिन वही कोशिश, जाने में कहा कि यहाँ पे कोशिश ज़रूर इस बात की रहती है कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो बर्फबारी है, जब तक पासेस खुले हैं उसका फ़ायदा लिया जाए और दरानंदाजी की कोशिश कराई जाए। और ओवर द ईयर्स अगर हम बात करें पिछले 10-12 साल से जो LOC है, LOC पे इतना सर्वेलेंस लगा दिया गया, जो मॉडर्न गैजेटरी है
है, थर्मल्स है, थर्मल इमेजिंग सेंसर्स लगा दिए गए हैं और उसके चलते हालांकि जो यहाँ पे रफ टेरेन है, जंगली ज़्यादा एरिया है, जो उसकी वजह से जो मिलिटेंट्स हैं वो इस पार आने में कामयाबी रहते थे, लेकिन जो थर्मल इमेजिंग या बाकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बरोई अमल ला के यहाँ पे निगरानी हो रही है और साथ में जो आर्मी की चौकसी है 2 लेवल 3 लेवल पे जो चौकसी चल रही है उसकी वजह से उनको मुश्किलों से ही दो चार होना पड़ता है और यहाँ इस तरह की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सनम, इस वक्त हम आपको रोकेंगे। एमएम खजूरिया साहब जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। खजूरिया साहब, आपका स्वागत है। आज की इस फौज की कार्रवाई, मौजूदा हालात और पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा जवाब है? खजूरिया साहब। देखिए, ये तो एंटिसिपेटेड था और पॉलिटिकल लीडर दोनों साइड की जो बातें कर रहे थे उसमें ये जाहिर था कि अगर पाकिस्तान की बार कोई ऐसी शरारत करता है तो उसको जवाब मिलेगा और वो मुख्तलिफ किस्म का मिलेगा जो पहले आम तौर पर होता है। बात यह है कि अब एक माहौल वैसा खड़ा हो गया है जिसमें ये भी बातें चल रही हैं कि साहब अफगानिस्तान से और कबायली एरिया से लोग इकट्ठे करके लाए जा रहे हैं और उनको वहाँ पर लॉन्चिंग पैड पर तैनात किया गया और वक्त मिलने पर वो नज़रअंदाजी करेंगे। और ख़ास करके अब जबकि कश्मीर में इंतजाम हो रहा है उससे पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा आदमी हो सके वहाँ पर नज़रअंदाज उनको किया जाए। तो उसके लिए ये ज़रूरी था कि पाकिस्तान को एक ऐसा जवाब दिया जाए जिसको उसको ये एहसास हो कि ये बात अब पुराने ज़माने वाली उतनी सीधी नहीं रही कि आप वहाँ आके बैठेंगे, हम इंतज़ार करेंगे, अगर आप आएंगे तो हम या तो बॉर्डर पर आपको रोकने की कोशिश करेंगे तो अंदर लड़ाई करेंगे। वो ज़माना बदल गया है। तो अब पाकिस्तान को ही सोचना है अपनी जगह पर कि ये एक इंडिकेशन है, अदरवाइज जितने लॉन्चिंग पैड हैं सब बड़ी नज़र में हैं और किसी वक्त भी कोई भी कार्रवाई ऐसी हो सकती है जिससे दोनों मुल्क के तल्खात में ज़्यादा कशीद किया है और माहौल ज़्यादा ख़राब हो। और उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो सोचने वाले लोग हैं वो इस बात पर गवर्नमेंट पर प्रेशर करेंगे कि वो इस किस्म की हरकत से बाहर आए। जी खजूरिया साहब, जिस तरह से आज का ये हमला हुआ, जिस तरह के हालात बन रहे थे कश्मीर में, अब पाकिस्तान के पास यही एक रास्ता था कि घुसपैठियों को घुसाया जाए, लेकिन हिंदुस्तानी फौज ने आज जिस तरह का जवाब दिया है अब उसे सोचना पड़ेगा कि ये रास्ता भी हिंदुस्तानी फौज ने बंद किया है हमारा। नहीं, ये मेरे ख्याल में ये तो और सिविलाइजेशन हो गई, क्योंकि रास्ता बंद तो इतनी आसानी से नहीं होता है। ये इतनी एक इंसिडेंट या 2 इंसिडेंट से बात बनने वाली नहीं है जी। हमको अपनी ओवरऑल पॉलिसी जो है उसको रिव्यू करना पड़ेगा और एक मैसेज न सिर्फ पाकिस्तान को देना है बल्कि सारी दुनिया को देना है कि हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई दरअंदाजी करने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा और उसमें ये इंतजार भी नहीं करेंगे हम जब पहले आओ तो फिर हम आपको जवाब देंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले ही करें ताकि आप इस पोजीशन में ही ना रहे कि हमारे साथ अच्छी शरारत कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खजूरिया साहब। जैसा कि खजूरिया साहब ने कहा कि अब फौज इंतजार नहीं करेगी, आपको आप ही की सरहद में खदेड़ा जाएगा। एक मैसेज है पाकिस्तानी मिलिटेंट्स, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार के लिए। तो सनम, आप हमारे साथ जुड़े रहें। एक छोटा सा सनम, आपका भी बेहद शुक्रिया। आप मजीद अपडेट कलेक्ट करें, हम आपसे राब्ता करते रहेंगे। बेहद शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सनम।